श्वास को भरो। श्वास को लंबा भरो पेट तक।
ये मानव देह जो हम सबको मिला है, सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि ये मानव देह मिला क्यों है। अगर ये नहीं जान पाए तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। मैंने बहुत बार कहा है, जो मिलता है वो छीना जाता है। इसलिए हम जीवन के इसी चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ पाना है। हमें पाना पूना कुछ नहीं है, केवल जानना है। पाने की अभिलाषा में जो पाओगे वो छीना जाएगा। जो है सो है। केवल हमने जानना है हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं। हम आवाज़ भी नहीं है, हम श्वास भी नहीं है। लेकिन प्रकृति में श्वास और आवाज़ ही सब कुछ है, जिसके द्वारा हमारा शरीर गतिशील रहता है। और प्राण बाजू, मैंने कहा है 5 किलोमीटर आप सीधा हाइट पर चले जाओ तो प्राण बाजू, जिसकी प्राण शक्ति हमें जिंदा रखती है, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ जो प्राण बाजू प्राण शक्ति के रूप में है, उस प्राण बाजू में क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही हमें गतिशील रखती है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त संचार हो रहा है। रक्त हो गया खून, संचार हो गया उसका घूमना नाड़ियों में। और वो खून कहाँ है? जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में खून है, जो हम खुराक खाते हैं उसका खून बनता है, वो हृदय में चला जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर फेफड़ों में आता है, फिर वहाँ से शरीर में, जैसे सिस्टम प्रकृति ने रखा है उसके आधार पर वो हमारी पूरे शरीर में चला जाता है। और प्राण बाजू भी हम पूर्ण मिलेगी तो हर नाड़ी में जाएगी, तो ब्लड भी पूरी हर नाड़ी में जाएगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्रकृति में हमारे शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? प्राण बाजू। तो जब हमें ये सिद्ध हो गया कि हमारे शरीर में बैठा हुआ प्राण बाजू हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसको कैसे लिया जाए प्राण बाजू को, ताकि हमारे भीतर कोई रोग हावी न हो पाए, उसके लिए विधि है ध्वनि ओम का उच्चारण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़नी है, वो जब हम उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिक प्राण बाजू बाहर जाती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन हैं हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव दिशा में, वो उसको बाहर फेंक देगी ध्वनि प्राण बाजू के द्वारा। और जब हम श्वास को लेते हैं लंबा, तो जितना गहरा और लंबा सांस लेंगे हम, उससे उतनी गहराई और लंबाई के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जो नर्व सिस्टम है उनके भीतर वो प्राण बाजू जाएगी, क्योंकि प्राण बाजू एक ब्रीक है और शुद्ध होगी तो ऑक्सीजन उसके साथ जाएगी, तो हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगी और फिर वो हमारे अंग में जो जितना भी नर्व सिस्टम है उनमें जाकर उनको ब्लॉकेज से बचाएगी।
उसके लिए हमारा खान पीन जो है वो भी ठीक होना चाहिए। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, 3 चीज़ें ये हमें मिलनी चाहिए। और जो तरल पदार्थ में हो वो भी ठीक हो। तो इसलिए सॉलिड में भी लाइट ले लो, बाकी तरल पदार्थ ले लो। और श्वास शुद्ध मिलनी चाहिए। शुद्ध श्वास मिलेगी पौधों से, हरियाली से, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो शरीर का स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, तभी ध्यान लगेगा। शरीर में दिक्कत है तो ध्यान नहीं लगेगा। तो जब हम प्राण वायु को नाभि तक ले जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा जाती है, एनर्जी जाती है, जो हमारे अंदर एक शांत वातावरण बनाते हुए हमें अपने आप में मेरुदंड के रास्ते से जो हमारे भीतर लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड फॉर्म है, जो ऊपर जाती है नीचे जाती है। जैसे मन कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर, तो वो फ्लूइड अगर ऊपर नीचे घूमता रहे तो मन भी घूमता रहेगा। इसलिए रोज मैं कहता हूँ कि ध्यान में बैठो, ताकि हमारे भीतर जो लिक्विड है वो मूलाधार में, वो सॉलिड में है। तो जब हम उसको पिघला देते हैं ध्वनि की गर्मी से, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का गुण क्या है, करैक्टर क्या है, इट हेल्प्स इन बर्निंग। किसको जलाती है ये, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उनको भस्म कर देती है। तो जब उनको भस्म कर देगी, हमारी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, हमारा ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी। तो वो एनर्जी ऊपर को जाएगी ओम के साथ। प्राण वायु छोड़ेंगे तो वो एनर्जी ऊपर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, धीरे 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 प्राण वायु निकलती जाएगी और उसको एनर्जी मिलेगी, वो सूखती जाएगी। तो लिक्विड फॉर्म जो है वो सूख जाएगी। कहाँ सूखती है आके, वो आज्ञा चक्र में। तो फिर जहाँ से शुरू होता है ध्यान की विधि। ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान का अर्थ है जागना, जागृत, अवेयरनेस और थॉटलेस, विचार शून्य और अवेयरनेस। अवेकन माइंड, अवेकन इंटेलेक्ट, अवेकन ब्रेन और अवेकन हमारी इंद्रियां। जब से सब अवेयर हो जाएंगी तो हम जो मिक्स दुनिया है उससे हटकर अपने आप में आएंगे। जब हम इस संसार से हटकर अपने आप में आएंगे और वही सत्य है, उसी सत्य को जानते हुए हमने वहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है। वो नई दुनिया में स्वयं क्या कहता है उस पर अपना जीवन डालना है। नहीं तो मान्यताएं, प्रथाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्टीरियोटाइप्ड कस्टम जो हमारे जहाँ पनप रहे हैं संसार में, वो हावी रहेंगे। क्यों कि एक इंसान के पीछे 10 लोग पड़ जाएं, भाई तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तो एक दिन उसका मन जो है उनकी ग्रिप में चला जाएगा। इसलिए काल में जो माइंड है, मैंने बहुत बार बताया, इसमें 90% जो बातें मन कहता है वो गलत हैं, वो काल की बातें हैं। दुनिया मन में जीती है, दुनिया काल में जीती है, अपने आप में नहीं जीती है। अपने आप में जिए तो इनके अंदर से जितनी भी तथाकथित और काल्पनिक शक्तियां हैं, चाहे वो रिद्धियां हैं, कोई सिद्धियां हैं, वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगी। और फिर ब्रह्मांड में जब हम जाते हैं तो हमें हर पदार्थ, हमारा दिमाग है वैसे काम करेगा और वो मिल जाते हैं। अगर सनातन को समझना है तो प्राण वायु और ओम कहाँ तक है, जहाँ तक श्वास है वहाँ तक ध्वनि है।
श्वास 5 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन जो है काम तो बहुत नीचे से शुरू हो जाती है वो, लेकिन अल्टीमेट 5-6 किलोमीटर के बाद वो बिल्कुल नील हो जाती है, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, फिर वहाँ साउंड भी खत्म है। लेकिन ओम की ध्वनि सूर्य लोक तक जाती है, वहाँ प्राणवायु की जरूरत नहीं है इसको। उसके लिए हमारा शरीर जो धरती पर है, इसकी ऊर्जा के द्वारा जो इसका सिस्टम बनता है, जहाँ ऊपर की प्राणवायु के आगे साउंड भी खत्म हो जाती है, तो जब हम ध्यान में जाते हैं उच्चारण करते करते, हम जब प्राणवायु हम ओ तो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि श्वास खत्म हो गया। तो ये ध्वनि के साथ छोड़ने का तरीका है। अगर हम ऐसे भी इसको ब्रीद आउट में छोड़ेंगे तो तब बीजे जाएगी। तो जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वो क्या करता है, वो हमें सूरज लोक तक उस ध्वनि को, हमारी जो प्राण वायु है वो खत्म होने के बाद भी जैसे वायरलेस मैसेज पहुंचता है, वैसे वो हमें सूर्य लोक से जोड़ देती है ओम की ध्वनि। फिर शांत जो हमारे भीतर से आवाज़ आती है, तो ध्वनियाँ मैं कहता हूँ शांत भाव में हमारी ध्वनि चलती रहती है। वो सुनो, लम बम अरम जम हम ओ। इसके बाद साइलेंस, श्वास खत्म हो गया। फिर सो अहं ओम मैं हूँ, वो ध्वनि चलेगी। वो भीतर से आपको उसको शांत भाव में करना है, तो वो आपको सूर्य लोक तक ओम की हेल्प की ध्वनि से और श्वास क्रिया के द्वारा, हम ध्यान में जब जाते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है ये स्टिल हो जाता है। स्टिल करते हैं, हिलता नहीं है। जब ये हिलेगा नहीं तो आपका ये कर्म इंद्रियाँ, आपकी ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय सब शांत हो गए, मन भी शांत हो गया, तो आप स्टिल हो गए। फिर जब हम स्टिल हो जाते हैं तो ध्यान लगता है। वो ध्यान के द्वारा जो एक तार बनती है, वो तार के द्वारा हम सूरज लोक तक आज्ञा चक्र में जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ से आगे का सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसको रूहानी यात्रा कहते हैं। फिर उसके बाद वही तार वो परम धाम तक ले जाएगी, और फिर उस तार ने क्या करना है, परम धाम से एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह वो एंटर हुई थी, उसका रूपांतर होते होते प्राण वायु में चली गई। फिर हमने प्राण वायु में उसका रूपांतर करते करते फिर इलेक्ट्रिक करंट में, जिसको विद्युत तरंग कहते हैं, उसमें रूपांतर हो जाता है। तो वो रूपांतर जो करंट है वो हमारा जो ब्रह्म नाद है वो खुल जाता है, और ब्रह्म तंत्र भी खुल जाता है। वो टॉप ऑफ द हेड, जिसको हम परम धाम कहते हैं। जब वो वहाँ से खुल जाता है तो वहाँ से एनर्जी जो है वो, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा, वो बाहर जाती है। और उसका अभ्यास 10-20 साल जब हमारा उसी ब्रह्म तंद्रा में रहते हैं हम, तो हम पूर्ण काल से मुक्त हो जाते हैं। फिर काल हम पर हावी नहीं हो सकता है। शरीर काल की ग्रिप में है, लेकिन फिर तुम अपनी इच्छा से जिस चीज़ के लिए आए हो वो काम पूर्ण करके जा सकते हो, और फिर आप पर कोई किसी प्रकार की शक्ति हावी ना होते हुए जब आप शरीर छोड़ोगे तो वो टॉप ऑफ द हेड से जैसे एंट्री की थी, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाएंगे। कहाँ?
अपना देश, ये देश तो बेगाना है जहाँ हम आते हैं। फिर वो अपने देश में जाते हैं, वहाँ से अपने आप आ जाते हैं, कहीं कोई नहीं मिलना है, ना आना है, ना जाना है, ना ठहरना है। फिर सर्वव्यापी हमारी जो जीव आत्मा थी वो सर्वव्यापी होगी। तो फिर जब जरूरत है दोबारा जहाँ धरती पर आने की तो आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें जो रास्ता हमारा आने का है वही रास्ता जाने का है, तो हमें कोई पाबंदी नहीं लगती है। इस तरह से अगर हम 2 आँख हैं, कान के 2 सुराख हैं, नाक के 2 सुराख हैं, मुंह एक है, मूलाधार का सुराख है, जलन इंद्रियों का एक सुराख है, तो वो 9 हो जाते हैं। उन अगर 9 द्वारों से आप जीव आत्मा को बाहर छोड़ते हो तो वो पूर्ण रूप में वो विद्युत तरंग नहीं बनी होती है। इसलिए आप जो भी छोड़ता है वो यहाँ ही भटकता है, वो पूर्ण स्वतंत्र होके नहीं जाता है। इसलिए ध्यान का अर्थ है फिर हम जीते जी थॉटलेस, जीते जी अवेयर और जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जब हम पर उस आत्मा को जो सर्वव्यापी है हमें जान लेते हैं तो वो गुलाम नहीं है, वो स्वयं है, वो स्वतंत्र है। इसलिए फिर संसार का कोई भी पाप पुण्य उस पर लागू नहीं होता है। फिर वो स्वयं का मालिक ही प्रकृति का मालिक है, स्वयं का मालिक ही आत्मा का मालिक है, स्वयं का मालिक ही परमात्मा का मालिक है। लेकिन वो संभव होता है शरीर के रहते हुए, शरीर जाने के बाद फिर दोबारा शरीर मिलेगा तो फिर संभव होगा। तो उस चक्कर में आप बार आओगे, काल की ग्रिप में बार बार जाओगे, गुलामी काटोगे, जंजीरें आपको पड़ेंगी। जो जो प्राण, गर्भ प्राण, जितने भी प्राण हैं वो आपको जो बताते हैं उधर फलानी नदी है, उधर ये है, उधर ये है, उधर आपको ये होगा पाप में, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस जंजीरों में फंसने के बजाय आपको मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त ये नहीं कोई आपने आत्मा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल शरीर जो बारंबार लेना पड़ता है वो बारंबार नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? ऐसे शरीर को आपको लेने के लिए काल की जरूरत पड़ती है। फिर जब जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसमें हमें काल से पूछना नहीं पड़ेगा, काल को कहना नहीं पड़ेगा। हमारी प्रारब्ध कर्म, हमारे काम्य कर्म और हमारे संचित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। और जब तुम थॉटलेस अवेयर होके जाओगे और फिर उसी भाव से आ जाओगे, अपनी इच्छा से जाओ, अपनी इच्छा से आओ। कानून जो हम पर लागू कीते हैं ये शरीर पर है सारे कानून, इसमें शरीर को यातना दी जाती है। संसार के जितने कानून हैं ये शरीर तक संबंध हैं और शरीर को ही, अब शरीर के अंदर मन है, जब आप शरीर को टार्चर करेंगे और मन और शरीर का डायरेक्ट लिंक है तो मन भी टार्चर होता है, बुद्धि का लिंक है, बुद्धि भी टार्चर होती है। तो शरीर को तंग करने से ये पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो हमारे जितने भी कानून हैं ये शरीर तक सीमित है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद किस पर क्या कानून लगाओगे? फिर तो वो मुर्दा है, उसको मारो काटो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मरने के बाद आपके सारे कानून खत्म हो जाते हैं, मरने के बाद आपका सारा संसार खत्म हो जाता है। तो मरने से पहले जो जीवन है उसमें जान लो मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो उसका जवाब है जानने के बाद, जब अंदर से जवाब आता है मैं हूँ, आई एम, तो आपकी जीवन यात्रा इस धरती पर ये देह धारण करने के बाद सफल
हो जाती है। ये हम सबका प्रथम और आखिरी बीच में जीवन है। ये दो जन्म लेना और मृत्यु दोनों आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन नहीं कहते वो भगवान पैदा करता है, परमात्मा पैदा करता है। भाई इस वहम से निकल जाओ। तुम्हारे भीतर जन्म लेना किसने है? शरीर ने। मरना किसने है? शरीर में। इसके बीच में जो इसके रहते हुए मरने और पैदा होना, इसके बीच में, और पैदा होना और मरना, पैदा होने के बाद जब शरीर छोड़ना, इसके बीच में जो समय है, उस समय को सही सदुपयोग करते हुए आप निर्विचार और जागृत अवस्था में जाओ तो काम बनता है। इसको कहते हैं सनातन। ये सनातन असली ये है, यहां तक जो जाता है वो सनातनी है। बाकी भी सनातनी है, वो सब मानव हैं। बाकी जो भी जनता है, जो अपने आप को जीते जी आज़ाद नहीं कर सकता, जीवन और बर्थ और डेथ के बीच में जो पीरियड है उसमें अगर स्वयं को नहीं जान सकता तो वो गुलाम है। वो नकली सनातनी तो हो सकता है, असली सनातनी की परिभाषा मैंने समझा दी आप सबको। सबको, दुनिया की जितनी भी आबादी है, मुझे धर्म जात पात से कुछ लेना देनी नहीं है। मानवता की मैं बात कर रहा हूँ। ये हर मानव को जानने की आवश्यकता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है ये उसकी मौज है। लेकिन ये सर्वप्रथम और आखिरी फर्ज है हम सबका। क्यों इतनी मेहनत आदमी क्यों करे? शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो शरीर को जिंदा रखने का अर्थ ये थोड़ी है कि तुम सच को ना जानो। बाकी तो चीज़ें जो हैं वो पदार्थ से आपके अंदर काम, वासना, मकान बनाना, ये सब शरीर की रिक्वायरमेंट है। काम वासना शरीर की रिक्वायरमेंट है। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शरीर के विषय हैं। ये आत्मा का तो विषय नहीं है। ये तुम्हारा विषय थोड़ी है, ये शरीर का विषय है। शरीर का विषय में तुम डूब गए हो और शरीर तो छीना जाएगा। इसलिए हम जहाँ किस लिए आए हैं वो शरीर का होना जरूरी है। विषय वो शरीर का नहीं है, विषय वो है जीव का, ताकि जीव गुलाम ना रहे। फिर हमें ना तो कोई डरा पाएगा ना हम डरेंगे। तो जिसके लिए जो मैंने कहा है प्राण बाजू और ओम, अगर आपको टाइम एंड स्पेस से परे जाना है, इनका शुरुआत में इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर हम अपने लक्ष्य तक और अपने यात्रा को सफल करते हुए सच को अपने भीतर से जान लेते हैं। ओ